खबरों की तरफ। हिमाचल प्रदेश में फिर से 3 उपचुनावों की घोषणा हो गई है। 14 जून से नालागढ़, हमीरपुर, देहरा में उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपको बताते चलें कि 10 जुलाई को मतदान होना है। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इसको लेकर निर्दलीय विधायकों पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि निर्दलीय विधायकों ने अपनी विधायक बेची है और अब क्षेत्र की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। वहीं सीएम ने प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी और कहा कि वो जल्द ही उनसे मिलने दिल्ली जाएंगे। हिमाचल को जिस तरह से आपदा के दौरान राहत पैकेज नहीं मिला, उसकी मांग फिर से उठाएंगे। इसी के साथ में दिल्ली को पानी देने के सवाल पर भी सीएम ने कहा कि वो दिल्ली को पानी देने के लिए तैयार भी हैं और पानी हरियाणा से होकर जाना है। हिमाचल को दिल्ली की पानी की देने में कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन हिमाचल पानी को लेकर चार्ज करेगा ताकि प्रदेश की आर्थिक सुदृढ़ हो सके। निश्चित तौर पर अब जो ये चुनाव होने जा रहा है, ये 3.5 साल के लिए चुनाव होने जा रहा है और ये एक ऐसा चुनाव है जब से देश आजाद हुआ है और देश आजाद होने के बाद जो निर्दलीय प्रत्याशी है, जो कि किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दे सकते हैं, उन निर्दलीय प्रत्याशियों ने इस्तीफा दिया है और उन निर्दलीय प्रत्याशियों ने जो इस्तीफा दिया उसके पीछे क्या कारण रहे, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी तो चाहे कांग्रेस की सरकार है उसको समर्थन कर सकता है, चाहे विपक्ष है उसको समर्थन कर सकता है। दिल्ली को जो पानी देने का मामला है वो हमारा दिल्ली सरकार से समझौता हुआ है और मैंने उनसे कहा है कि दिल्ली सरकार को जो हम पानी देंगे वो हम अपनी संपदा है, उस पानी पर हम दिल्ली सरकार से क्यूसिक मीटर या लीटर के हिसाब से हम पैसे लेंगे। उस पर दिल्ली सरकार ने सहमति बना दी है। अब हिमाचल से जो पानी छोड़कर जाना है। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान सीएम ने कहा कि निगम राज्य के लोगों को परिवहन सुविधाएं प्रदान करने में सबकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने निगम के संचालन के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान करने का भी आश्वासन दिया है। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए निगम की तरफ से 25 नई वोल्वो बसें और 50 टेम्पो ट्रैवलर खरीदे जाएंगे। इसके अतिरिक्त निगम के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 327 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बैठक के दौरान कहा कि प्रदेश में परिवहन सुविधा को सुदृढ़ करने के साथ ही पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में इलेक्ट्रिक बसों की विशेष भूमिका रहेगी। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिमला के सीटीओ में पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर जश्न मनाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और ऐसे में देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शिमला बीजेपी मंडल ने भी रविवार शाम को नरेंद्र मोदी को पीएम पद की शपथ लेने का जश्न मनाया। इस मौके पर शिमला शहरी से बीजेपी प्रत्याशी रहे संजय सूद ने भी कहा कि अगर आज बीजेपी के ऐतिहासिक पल है और हिमाचल ने भी बीजेपी की 4 लोकसभा सीट जीतकर पीएम मोदी के हाथ मजबूत किए हैं। जेपी नड्डा को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जिससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। लोग जानते हैं ये इतिहास में दूसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी के बाद ये मौका आया है। देश के इतिहास में इतना खुशी का माहौल पहले हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा और हमें इस चीज की भी खुशी है कि इस खुशी में हिमाचल प्रदेश ने अपना पूरा योगदान दिया और चारों की चारों सीटें जीतकर जो है वो जो केंद्र में सरकार बनी है उसमें अपना सहयोग दिया है। इसलिए भाजपा के कार्यकर्ता, हिमाचल प्रदेश की जनता इस चीज के लिए बहुत हम उनकी सारी जनता का, कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट होने के बावजूद भी, जो अभी सिर्फ साल 1.5 साल पहले सरकार बनी थी, उसके बावजूद भी चारों की
सोलन में बीजेपी प्रवक्ता विवेक शर्मा का बयान सामने आया है। इस दौरान विवेक शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के पश्चात सर्वप्रथम देश के किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की है, जो कि ना तो किसी जाति, ना किसी धर्म, ना संविधान को खतरा बताकर दी गई है। बीजेपी ये मानती है कि वो विश्वास करती है देश को अगर आर्थिक तौर पर सुदृढ़ करना है तो देश की मूलभूत व्यवस्था, कृषि में कार्यरत किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत करना एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन देश के सामने अनेक चुनौतियां उभर कर आ रही हैं। विदेशी ताकतें एक चुनौती के रूप में भी उभर रही हैं। जिस प्रकार से कुछ देशद्रोही ताकतों ने जम्मू के नजदीक रियासी जिले में एक बस के ऊपर हमला किया, देश के विपक्ष में खामोशी छा गई है। ये चिंता का विषय है, जो इस घटना की एक निंदा भी नहीं कर सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के पश्चात सर्वप्रथम आज देश के किसानों को किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त समर्पित की है, जो ना तो किसी जाति, ना किसी धर्म, ना संविधान को खतरा बताकर बांटी गई है। भारतीय जनता पार्टी यह मानती है, वह विश्वास करती है कि देश को अगर आर्थिक तौर पर सुदृढ़ करना है तो देश की मूलभूत व्यवस्था, कृषि में कार्यरत किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत करना प्रथम प्राथमिकता एनडीए 3 सरकार की होगी। यह साबित भी किया है आपको 17वीं किस्त समर्पित करके। लेकिन देश के सामने अनेक चुनौतियां भी उभर कर आ रही हैं। विदेशी ताकतें एक चुनौती के रूप में उभर रही हैं। जिस प्रकार कुछ देशद्रोही ताकतों ने कल जम्मू के नजदीक रियासी जिले में एक बस के ऊपर हमला। हिमाचल सरकार ने खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा दिया है। ओलंपिक एशियाई खेलों में पदक विजेताओं को मिलने वाली राशि में काफी बढ़ोतरी की गई है। खेल मंत्री यादविंदर गौमा ने भी कहा कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एशियाई और ओलंपिक गेम्स में पदक लाने वाले प्रोत्साहन राशि को बढ़ावा दिया गया और साथ ही सीएम सुक्खू की तरफ से काफी ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। ये हिमाचल में पहली बार हुआ है कि इतनी ज्यादा प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की गई। उन्होंने ये भी कहा कि ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में ये पहली बार आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार इतना मैसिव चेंज जो है वो खेल विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लेके आए हैं। और जो हमारे खिलाड़ी हैं उनकी जो प्रोत्साहन राशि है उसको जो है बढ़ाने का प्रदेश सरकार ने, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है अपनी ओर से जो है वो एक साहसिक कदम जो है वो उठाया है, जिसमें हमारे जो इंक्रीमेंट है मैं समझता हूँ कि 100% 150% जो है हमारा इंक्रीमेंट हुआ है। अगर मैं बात करूं, अगर हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स, सोलन जिले में इन दिनों जल संकट विकराल रूप धारण कर चुका है। सोलन शहर में लोगों को 7 दिन बाद पानी की सप्लाई मिल रही है। उधर जिला सोलन के धर्मपुर कुम्हारहट्टी में 10 दिन बाद भी पानी की सप्लाई नहीं मिल रही है, जिससे लोग परेशान हैं। विभाग से पिछले काफी दिनों से बहुत कम सप्लाई मिल रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को मुश्किल ना हो, तो इसलिए हम 5-6 दिन पानी देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि प्रेशर कम है, ऊंचे स्थानों पे पानी पहुंचने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि पता लगा है कि ये गिरी नदी का जल स्तर काफी कम हो गया है। तो और मतलब इसमें ऐसा होता है कि जब पानी की सप्लाई हम देते हैं तो लोगों ने एक तो टैंकियां बहुत ज्यादा रखी हुई हैं और निचले एरिया में पानी भर जाता है, उनकी टैंकियां ओवरफ्लो करती है, तो इसकी वजह से जो ऊंचे स्थान है वहां पानी। आज गुरु अर्जन देव जी की आपको बताते चले कि शहीदी दिवस मनाई गई है, जहां पर उनका शहीदी दिवस ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार 10 जून को उनका शहीदी दिवस मंडी सुंदरनगर नेर चौक में मनाया गया। इस मौके पर सुंदरनगर मंडी में संगतों ने छबील लगाई है। आज धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का शहीदी पुरब, जो कि प्रबंधक कमेटी इतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ਅਤੇ समूह इलाका निवासी साध संगत बड़े ही ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੰਧੂ ਲਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ महाराज ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।